जय माता दी दोस्तों बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे आपको बधाई। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा कब है, इसका पूजन किस समय करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त कब है। 2023 में दोस्तों बसंत पंचमी की पूजा माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। माघ मास की पंचमी को ही बसंत पंचमी कहा जाता है और यह सरस्वती पूजा के नाम से भी यानी सरस्वती जयंती भी की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। और इस दिन दोस्तों माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने से जहाँ सभी को बुद्धि प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है, वहीं सभी प्रकार के यश आदि भी उस दिन ऐसे विधि विधान पूजा करने से प्राप्त होते हैं और सभी कुछ अच्छे से होता रहता है। दोस्तों सनातन धर्म में जो भी पर्व या उत्सव आते हैं वह बहुत ही धूमधाम और उल्लास से मनाए जाते हैं। उनमें हमारा माघ मास की सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी का दिन भी मनाया जाता है। इसे श्री जयंती भी कहा जाता है। और दोस्तों यह एक पर्व ही नहीं बल्कि उत्सव के साथ साथ यह ऋतु परिवर्तन का भी संकेत देता है। इस समय हमारे जो मौसम होते हैं, ऋतु होते हैं, वह बदल जाते हैं और मौसम अच्छा सा सुहाना सा हो जाता है। बसंत पंचमी में ठंडी गर्मी बहुत ही सामान्य सी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे खिल जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यदि श्री पंचमी यानी बसंत पंचमी की पूजा, माता सरस्वती की पूजा यदि हम करते हैं तो इस समय पूजा करने से, इनकी पूजा करने से कोई भी अद्भुत शक्ति एवं ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है, विद्या को प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार यानी सनातन धर्म के अनुसार इसी दिन से आपका वर्ष की समाप्ति हो जाती है और मौसम हमारे बदल जाते हैं, मौसमी कार्य हमारे बदल जाते हैं। इस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होने लगता है। और दोस्तों देखिए कि पौधों में नई नई पत्तियां आने लगती हैं और आप देखिए कि जो पत्तियां आती हैं वह बहुत ही खिली खिली और हरी भरी दिखाई देती हैं। इस प्रकार से खेतों में आप देखिए सरसों के फूल पेड़ों में हरी हरी पत्तियों के साथ, पेड़ों में जो पीले पीले फूल सरसों के खिले रहते हैं वह बहुत ही सुहाने और सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही एकदम अच्छा लगता है उनको देख करके। और गेहूं लगे रहते हैं, उनमें बालियां हो जाती हैं, बालियां भी आपकी हरी हरी रहती हैं इस समय क्योंकि पकी नहीं रहती हैं। होली के समय पहली बार डाला जाता है, होली के समय पक जाती हैं वह। तो इस प्रकार से दोस्तों चारों तरफ हरा भरा फैला रहता है, हरा भरा दिखाई देता है। और इन सब के साथ आम में बौर लग जाते हैं यानी गुच्छे दिखाई देने लग। दोस्तों यह त्यौहार बांग्लादेश, पश्चिमोत्तर नेपाल और पूर्वी भारत में कई जगह मनाया जाता है और सभी जगह एक तरह से यह जो हमारी नई फसल होती है या फिर नया सब कुछ रहता है उन सब का उत्सव मनाया जाता है और सरस्वती माता की पूजा की जाती है। दोस्तों सरस्वती माता सदैव हमें विद्या और बुद्धि प्रदान करती रहती हैं। उनको कोटि कोटि प्रणाम और हर तरह से प्रणाम करने पर, पूजा करने पर वह हमें हमेशा आशीर्वाद देती रहती हैं, आशीर्वाद बनाए रहती हैं। इस दिन दोस्तों पीले वस्त्र धारण करें, यदि कुछ भी ना करें तो पीले वस्त्र धारण करें और एक सामान्य सी भी पूजा यदि कर लेंगे तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों सरस्वती पूजा में माता सरस्वती की पूजा जो है स्कूलों में, विद्यालयों में विधि विधान से की जाती है, चाहे वह मूर्ति स्थापित करें या फिर बड़ी सी तस्वीर लगा करके मंच पे थोड़ा सा उनको आसन दे करके वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। माला, फूल, धूप, दीप, पीले फूल से उनकी पूजा की जाती है, पीले आसन पर उनको बिठाया जाता है
और पीले ही उनको भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों स्कूलों में तो नाच गायन वादन आदि भी पूजा के बाद सब किया जाता है और बच्चों को पूजन के बाद प्रसाद दे करके अपने अपने घर को जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आमों में देखिए, जहाँ पर आमों में बौर लगे हुए होते हैं उन बौरों से यानी मंजरी से बहुत प्यारी सी सुगंध आती रहती है, जो सुगंध हमारे मन को बहुत ही आह्लादित करती रहती है, हमारे मन को बहुत ही प्रसन्न करती रहती है। और सरसों के पौधों में पीले पीले फूल जो खिले रहते हैं, हरियाली हरा भरा मौसम रहता है, जो वह आँखों को आनंदित करने वाला होता है, आँखों को उल्लास देने वाला होता है, हर्ष देने वाला होता है और आँखों को बहुत ही शक्ति प्रदान करने वाला होता है, ऊर्जा देने वाला होता है। इस प्रकार से दोस्तों आप देखिए कि खेतों में बहुत सारे चिड़िया हैं और तोते हैं, पक्षी जो होते हैं वह चारों तरफ आवाज़ करते हुए, वह भी जो है जैसे बसंत ऋतु का आनंद लेते हुए चारों तरफ गुंजायमान भौरे गूंजते रहते हैं, तितलियां मंडराती रहती हैं, यह सब देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि इन सब में सरस्वती माता का प्राकाट्य जो हुआ था उसका विशेष रूप से महत्व है। पहले यह सब एकदम सुनसान सन्नाटा सा दिखाई दे रहा था, पर सरस्वती माता की कृपा से यह सब गुंजायमान हो गया और चारों तरफ बहुत सारे सब पेड़ पौधे ध्वनि स्वरूप चारों तरफ सुनाई और लहराने दिखलाने लगे, मतलब लहराने लगे तो उनमें से ध्वनि आने लगी, झूमने लगे, आवाज़ आने लगी, इस प्रकार से कहा जाता है। तो दोस्तों अब 2023 में हमारी बसंत पंचमी किस दिन है? बसंत पंचमी हमारी 2023 25 जनवरी को दिन बुधवार को है, जो कि हमारा 12:35 से लग जाएगा 25 तारीख को। तो 12 बजे से तो लग जाएगा, परंतु 26 जनवरी 2023 को 10:30 तक गुरुवार को है। तो दोस्तों सनातन धर्म में हमेशा की तरह से जैसा जानते हैं कि उदया तिथि वाला ही पूर्ण मान्य होता है। तो इस प्रकार से हम 25 को ना करके 26 तारीख को हमारा बसंत पंचमी का पर्व उल्लास से मनाया जाएगा। और कहते नहीं कि सनातन धर्म में हमेशा सूर्योदय व्यापिनी और मतलब हमेशा उदयातिथि मानी जाती है किसी भी व्रत में। और जो व्रत सुबह से ऐसा कुछ रहता है उसमें तो जरूर मानी जाती है। किसी किसी व्रत में होता है कि रात्रि में यदि पूजा करनी रहती है तो वहाँ कुछ देख करके रात्रि में जो विधान रहता है वह माना जाता है। तो दोस्तों इस दिन सूर्योदय यानी 26 तारीख को सुबह 6:45 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त शाम को 5:35 पर हो जाएगा, जहाँ पर 26 तारीख को राहु काल 1:30 से लेकर के 4:54 तक है। तो दोस्तों इसका विशेष ख्याल रखना है कि या तो आप 1:32 है तो आप जो है यानी 1:30 बजे से पहले, या तो आप 1:30 बजे से पहले कर लीजिए अपने पूजन को, कार्यक्रम को, जो भी आयोजन करना हो, और नहीं तो फिर आपको बाद में करना होगा यानी 4:54 के बाद करना होगा। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि फिर 5:40 तक ही रहेगा। तो दोस्तों राहु काल में शुभ कार्य हमेशा की तरह जैसा वर्जित होते हैं वह हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और हर तरह का अच्छा योग माना गया है, अच्छा योग कहा गया है। इस दिन हम कुछ भी जो है वह बहुत ही अच्छे से संपन्न कर सकते हैं और उसका अद्भुत लाभ उठा सकते हैं। जय माता दी दोस्तों। और पूजा में जैसा कि हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जय माता दी दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और हम
हमें हमेशा आपका सहयोग मिलता